तारीख 12 जून 1983 का बोध कलाकार स्वामी विवेकानंद था। निकल गया निकाल का गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, ये आज का वक्त, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है। ऐसे दिन और समय जीवन में सभी लोगों को मिलते हैं। ये देश गुरुओं की परंपराओं का, ये देश ऋषि मुनियों का, ये देश साधु संतों और फकीरों का है। इस देश के जगह जगह में योगिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धि शक्तियाँ इसमें ओत-पोत हैं। जब कभी भी आप सब लोग इससे विचलित हो जाएंगे, इस भूमि, जलवायु, अग्नि के विपरीत काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए फिर आपको हैरान और परेशान होना होगा। ये भी एक देवता है, इनके अनुकूल हम सब लोगों को ये मानो शरीर उस काम में लाना चाहिए जिसका हमको अधिकार मिला है। एक अच्छे काम और एक बुरे काम का हमको अधिकार दिया है। हम भगवान की ओर से, खुदा की तरफ से हम आजाद और स्वतंत्र हैं। उसने हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया, लेकिन जो कुछ भी अच्छे बुरे काम करोगे वो सब उससे आज लिखे जा रहे हैं। और ये सब फैसला, ये सब इंसाफ, ये सब न्याय उस दिन आपका होगा जब समय पूरा हो जाएगा। तो वही मकान मालिक इस शरीर की जीवात्मा रूह को निकाल कर बाहर करेगा। ये शरीर तो आपका दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, लेकिन जीवात्मा रूह को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ आपके नेक और बद कामों का, अच्छे और बुरे कामों का न्याय हो जाएगा। उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार आपको योनि में भेज दिया जाएगा। 4 खाने 84 लाख योनियाँ अर्थात नर। यही जीवन, सारे जीवन का पटल, सारे जीवन का दृश्य है। ये खेल और तमाशा समाप्त हो जाता है। इसके आगे न जाने वाले और न रहने वालों को ये बोध और ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ गया और कहाँ से आया था। ये माया का एक अद्भुत बड़ा ही अज्ञान और रहस्यमयी खेल। ये जो कुछ भी हो रहा है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं जान सकते। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम वेदवत पूजा का समाप्त प्रातः काल हो गया था और सायंकाल मुझे जो कुछ भी संकेत प्राप्त हुए हैं उस शक्ति से, उस दैविक शक्ति से, प्रभु सत्ता के, वो आपके लिए एक आशीर्वाद बड़ा ही विलक्षण मिल गया है। आप इसी तरह से फलो फूलो, आप इसी तरह से बढ़ो, आपके इसी तरह से पवित्र विचार हो, आप इसी तरह से सादा रहन सहन रखो। आपका जीवन त्यागी, आपका जीवन तपस्वी, आपके जीवन को, आपकी सादगी को, आपके सद्विचारों को, आपकी सेवा को, आपकी सहानुभूति को सारे देश के सारी मानो हिंदू मुसलमान उसका ये हुक्म और आदेश हुआ है कि अगर देश में इस सादगी से यदि देश में लोग आ जाएंगे तो सारा देश अपने आप बिना जनानी के, बिना क्रांति के, बिना पूजनी के अपने आप बदल जाएगा।
हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतमय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो, सेवामय हो और सदाचारी सत्यवादी जीवन हो। ये पाया घर में भी सब लोग कहा करते हैं, समाज और जातियों में भी कहते हैं, हमारी तो कोई जाति न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, हमारी एक जाति एक इंसानी एक आदमी की जाति है। आज उस अपवित्र भूमि से जहाँ पूजन हुआ है कुछ ही शुद्ध की गई, सारी भूमि शुद्ध नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर के आप वापस आएंगे तो वो प्रतिज्ञा आज ये होगी कि आप सबके सब ये काट की टोपी, काट का अपनी साइज का कपड़ा कुर्ता या शेरवानी, काट का पैजामा, ये आप दफ्तरों में भी जा सकते हो, खेती में भी जा सकते हो, दुकान में भी जा सकते हो और इस काट के लिए किसी प्रकार का भी कोई बंधन नहीं। जब कोई बंधन आपके ऊपर में लगाए तो उसके बाद आप बताना ये हमारे प्राचीन वेशभूषा है, ये हमारा प्राचीन रहन सहन है, ये हमारी प्राचीन प्रतिष्ठा है जिसकी आज देश की जरूरत है। हमने जो कुछ भी अधिकारियों से प्रार्थना की थी वो हमने आपके सामने समझ है लाकर के एक रूप छोटा सा बहुत ही छोटा खड़ा कर दिया। हम चाहते हैं देश में कोई आंदोलन किसी प्रकार का भी न हो। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी चाहे बस हो, चाहे मकान हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पुल हो, कोई भी न टूटे, कोई पूरे भी न हो, ऐसा कोई रास्ता इस देश में निकाल दिया जाए जिससे कि सारे देश का ढांचा बदल जाए। हम ये जानते हैं कि अधिकारी भी मारे जाते हैं, कर्मचारी भी मारे जाते हैं, जनता भी मारी जाती है, लेकिन नुकसान किसका होता है ये सोचना होगा गंभीरता। ये अपना नुकसान है, हालात टूट जाएगा, पेड़ गिर जाएगा, सड़क टूट जाएगी, बस टूट जाएगी, रेलगाड़ी टूट जाएगी, संपूर्ण अपना नुकसान होगा। ये इन लोगों के खून और पसीने का है जिनको आप इस काट के उस जंगली देश में जो जमहूरियत का कफन है उसमें देख रहे हो। ये इन्हीं की मेहनत का फल है जो ये सड़कें बनी है, जो ये मकान बने हैं और ये जो सामान बने ये इन्हीं के खून और पसीने की कमाई का है। ये भारत के ऋषियों और मुनियों को इसका दर्द होता है, इसकी तकलीफ होती है, इसकी चिंता होती है और फिर उसके लिए कुछ न कुछ है। ये पूरी सत्ता का जो रामायण में, वेदों में, जो पुराण में, हदीस में या बाइबल में कहा है कि नहीं मैं आऊंगा। जब धर्मलोप हो जाएगा, कर्मलोप हो जाएगा, सत्यलोप हो जाएगा, सदाचार लोप हो जाएगा तो रामायण भी कहती है प्रादुर्भाव होगा, गीता भी कहती है और फिर मुसलमानी किताबों में कहा है कि जब कोहराम मचेगा तो आसमान से एक फकीर खुदा के पैगाम को लेकर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को उस खुदा का पैगाम सुनाएगा। हकीकत है, वास्तविकता है और सत्यता है। इसलिए हम अगल और बगल में छुप करके और सामने आपको देखते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर आपकी संभाल करते रहेंगे क्योंकि आपका ये जन्म सन 80 में 24 मार्च को अहमदाबाद में हुआ था और अब ये सारे देश में एक प्रकार का फैल गया। आपके द्वारा ये सरकार जो ये कर्मचारी है दफ्तरों में काम करते हैं या ये सड़कों पर काम करते हैं, आपको में सही और सच्ची बात तो यही सरकार है। ये जो गोल चक्कर है ये कोई सरकार नहीं, इसका नाम सरकार नहीं, ये सरकार है जो व्यवस्था कर रही है। इनके किसी काम में आपको बाधा नहीं डालनी है। अगर आपने ये प्रण ले लिया कि मैं इन कर्मचारी अधिकारियों के किसी काम में बाधा नहीं डालूंगा तो संपूर्ण देश की उस सरकार का आपने हर काम का पालन कर लिया। ये आपका एक शब्द है, उस रहस्य को आप नहीं जान सकते हो, वक्त और समय आपको ये बता देगा। तो आप बहुत अच्छा हुआ कि हमारे लोगों ने दर्शन दिए, लोग भी सुनने के लिए आए। दिल्ली ऐसी राजधानी में मनुष्यों के मस्तकों में हलचल मच गई। लोग ये सोचने लगे कि क्या है। अब ये मत सोचिए, ये रात को कुछ दिनों के बाद विचार करते रहिए, आपकी सोच समझ में आ जाएगा। आगे जो भारी से भारी तकलीफ, जो भारी से भारी संकट, जो भारी से भारी पीड़ा जो आगे आ रही है,
उसका आपको एहसास और आपको अनुभव नहीं है। उस पीड़ा में लोग चिल्लाएंगे, उस दर्द में लोग चिल्लाएंगे, रास्ता सूझेगा नहीं तो कुछ न कुछ तो इनके लिए रास्ता बनाना ही पड़ेगा कि कोई न कोई उस पीड़ा में, उस दर्द में, उस घबराहट में, उस बेचैनी में सहयोग दे। ये तो मानवता का ये गुण है। ये यदि चला गया तो हम तो सब कुछ रहमान और सभी हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ काम नहीं है, काम तो ये भगवान की सब कुछ इच्छा का कार्य है और उनका आशीर्वाद आप लोगों को बराबर समय समय पर जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आपको आशीर्वाद उस प्रभु सत्ता का मिलता रहेगा। आप इसी तरह से अपने कदम को बहुत सावधानी के साथ में बढ़ाते रहो और 1 करोड़ 10 करोड़ नर नारी मैं उनका मुरीद हूँ। 10 करोड़ नर नारियों का मैं सेवक हूँ, कोई महात्मा और फकीर नहीं। 10 करोड़ में से 1 करोड़ को यह आदेश दिया गया है कि पुरुष नारियां नहीं, बच्चे और बच्चियां नहीं, ये पुरुष इस भेद में साथ इसको आपको 3 महीने का अवसर दिया जाता है। 3 महीने में अपनी अपनी इस पूरी की पूरी पोशाक को बनवा लेंगे। पता नहीं हम कहाँ पर आपका इम्तिहान लेंगे और हम वहाँ ले जाकर आपको छोड़ेंगे। जब काशी में 2 करोड़ नर नारियों का जन समुदाय उपस्थित हुआ था उस समय पर यह कहा था कि आपसे परीक्षा ली जाएगी। ये तो अभी आपसे देखा जाएगा, परीक्षा का वक्त तो बाद में आएगा। लेकिन 1 करोड़ को जो आदेश मिला है कि इस टाट की टोपी, टाट का कुर्ता और टाट का पैजामा और टाट की लंगोटी, ये 1 करोड़ पुरुष इसको 3 महीने के अंदर बनवा लेंगे। सारे भारत के जन समुदाय को वहां से लाचार और मजदूर होकर अगर ये खुदा खुदा न कहने लगे, हे भगवान न कहने लगे, तो ये बाबा जी को आप बाबा जी नहीं कहेंगे। आप सबसे सब मैं अपने जिंदगी के अधिकारियों से बहुत संतुष्ट और इनकी सहानुभूति और सेवा से मैं बहुत आभारी। हो सकता है कि आप लोगों को इनकी सेवा से कोई कष्ट नहीं हुआ होगा और आपके नगर में इनके पधारने से आपको भी कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। जब कभी भी मुझे संकेत प्राप्त होगा, ये तो मुझे जल्दी में संकेत प्राप्त हो गया था कि आपको एक निशान दिल्ली में ले जाकर पहुंचा देना, तो मैं जल्दी में जब कभी भी मुझको ये संकेत की पूरी प्राप्त होगा तो मैं फिर आपको पहले से ही बताऊंगा और आपको घर पर सहयोग देने के लिए हमारे आपके सहयोग से सब कुछ बनेगा। छोटे हो बड़े हो, हिंदू हो मुसलमान हो, न हिंदू मुसलमानों से लड़े, न मुसलमान हिंदुओं से लड़े, न ईसाई सिखों से लड़े, न सिख ईसाइयों से लड़े। हम लोगों को एक दूसरे की तकलीफों को तो ध्यान से सुनना और उसका समाधान निकाल के पूरा करना, यही मनुष्यों के गुण। बड़े के गुण यही होते हैं कि बच्चे की समस्या का समाधान माँ बाप कर दें। जो बड़े लोग होते हैं उनको इस बात पर विचार करना चाहिए बहुत दूर तक कि मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व क्या है। हर किसी की तकलीफों को सुन लेना और वास्तव में ये समझना कि इनको तकलीफ है तो कोई न कोई रास्ता निकाल कर उन तकलीफों को दूर करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तभी तो हम जारी रहेंगे। हमारे लिए लोगों के दिलों में हृदयों में जगह रहेगी। वो लोग हमको पूछते और सदा करते रहेंगे, हमको सम्मान आदर की दृष्टि से देखते रहेंगे। जब हम उनकी तकलीफों का समाधान नहीं करेंगे तो ये सभी हमारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हर मानव का ये काम है कि जो छोटा है छोटे वाले को देखें, जो उससे बड़ा है बड़े वाले को देखें। इस तरह से सब लोगों को अपने अपने स्थान पर आकर के फिर से विचार करना है। बड़े सीधे और साथ ही बात आप लोग 10,000 वक्ता इस स्पीकर केवल उत्तर प्रदेश में आप तैयार हो जाओ। बोलो, आप 10,000 तैयार हो जाओगे?
जरा गंगा को ऊपर करो, जरा देख लीजिए। वैसे आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये गंगा एक अजीब और गरीब सिंह है। ये कुछ और संकेत दे रहा। इस संकेत को मैं अभी तो नहीं समझा सकूंगा क्योंकि इसका वक्त समझाने का नहीं है। और मैं यहाँ जो लाया हूँ वो भी मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ। इतनी बात जरूर है कि मैंने जाकर के आपको दिल्ली में एक ट्रिप खड़ा किया, उसकी एक शिलान्यास, एक पूजन कर दिया। अब आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर इस तरह से यानी प्रस्थान कर जाएंगे जैसे दिल्ली में कोई था ही नहीं। नीचे करो हाथ। इस तरह से किसी को कोई तकलीफ न हो, चुपचाप अपना पटाखा खींचते हुए यदि कोई पूछे, कोई बात पूछना चाहता है तो माकूल और प्यारा उसको जवाब दो। अप्रिय जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जवाब को पाकर उसके हृदय में जगह बन जाएगी और वो दोबारा के लिए यानी आपकी चिंता करता रहेगा कि मुझे वो फिर लोग मिले जिनसे मैं कुछ पूछ सकूं। इस तरह से जो कोई भी मिले, मार्ग में, बसों में मिले, ट्रेन में मिले, रास्ते में मिले, साइकिल में मिले, कहीं भी मिल जाए, हम लोग आप सबको सब प्रस्थान कर जाएंगे, चले जाएंगे। इस तरह से आपका ये कार्य परिषद में इस स्थान पर यानी पूर्ण है, सभी लोगों की समझता और सहयोग से हुआ। हम इसमें कोई अपना काम नहीं समझते हैं। दिल्ली वासियों ने भी हमको सहयोग दिया है और बाहर के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। और आप अगर हमसे कामना करते रहोगे तो फिर काम एक बहुत ऊंचा, जो कभी आपने कल्पना नहीं की थी, कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई काम और ऐसा भी कोई वक्त और समय आएगा। ये आपके मकसद में बिल्कुल अभी नहीं है। इसलिए मैं जरूर चाहता हूँ कि जो कमरा और भाषाओं में भूमिका करते हैं, जिनमें योग शक्ति है, जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा दिया, वो तो जानते हैं, उनको तो मालूम सब कुछ है। लेकिन आप उनके साथ इस भौतिक भाग में पहुंच नहीं सकते हो और न उनको पहचान सकते हो, न बुद्धि से उनको समझ सकते हो। इसलिए आपको ये मालूम नहीं, लेकिन त्रिकालदर्शी शक्तियाँ भारत में अभी मौजूद है। पहले पीछे क्या हुआ था, अब क्या होगा और भविष्य में क्या होगा, ये सब कुछ हमको मालूम है। और मैं तो आपके सामने एक सेवक हूँ, आपका हूँ। इसलिए जितने करोड़ से साथ करेंगे, कितने वक्ता स्पीकर तैयार होंगे, 10,000। देखो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये अलग है, ये उसके 10,000 के साथ नहीं है। वो तो मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम कितने तैयार करते हो। वो आपके ऊपर में, क्योंकि कुछ गोपनीय बातें होना चाहिए जिसको किसी की समझ में ना आए। कुछ रहस्यमयी लीला भी होनी चाहिए। ये प्रभु की लीला है, ऊपर में सर्वशक्तिमान परमात्मा विराजमान है और नीचे हम सब लोग हैं। और हम सब लोगों को जो हमको कानून दिए गए हैं, उन वेदों, पुराणों, शास्त्रों में, जो कुरान में और बाइबल में, उनको सामने रख करके और देखो, ये तो चलते फिरते कानून, ये तुम्हारी ये व्यवस्था के जिसका उल्लंघन करते हो, लेकिन वो कानून भूत भविष्य और वर्तमान में कभी मिटते नहीं, सदा हमेशा अचल और अमिट रहते हैं। उनका जब पालन करोगे तो हवा में से हीरा बरसेगा, हवा में से अमृत बरसेगा, हवा में से न मालूम क्या क्या चीज तुमको मिलेगी, आपको अभी मालूम नहीं है। और 33 करोड़ देवता जो अहमदाबाद में प्रसन्न किए गए थे, तो वो तो सब प्रसन्न कर दिए, लेकिन 5 देवता प्रसन्न करने को रह गए, जिनका नाम जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब प्रसन्न किए जाएंगे। ये अभी आदेश नहीं मिला है, जब मिल जाएगा तो आप उस मैदान में 10 करोड़ नारियों को देखेंगे। जिस मैदान में ये कार्यक्रम देवताओं के प्रसन्न करने का होगा, उस मैदान में 10 करोड़ नारी उपस्थित होंगे। ये छोटा काम नहीं होगा, वो तो आपको बाद में मालूम हो जाएगा। तो ये जो अभी चले आ रहे हैं, आज तो आपको आदेश मिल ही गया था कि आप दिल्ली नगर को अपनी आंखों से देखिए। अब वो लोग हैं तो आप भूलोगे नहीं, देख कर तो जाना भी चाहिए। इसलिए आप मुझे छुट्टी मिल गई थी और 10-15 मिनट के लिए कुछ संदेश सुनने को भी अपने अपने स्थानों पर लौट जाएंगे। और अब गांव से जो नगरा और सुरवा कहते हैं, वहां से जाते ही जिसको जैसा समय मिलता जाए, जाते ही शुरू कर दो अपनी स्पीच, अपना भाषण, अपने व्याख्यान, अपने ये जाते ही शुरू हो जाए, बंद करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे अपना काम
अच्छी तरह से जोर शोर के साथ लगा करके और शुरू कर दो। इसमें रुकने की जरूरत नहीं है, जितना तुम रुक जाओगे उतना ही समय तुम्हारे लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मेहनत एक बार की ही कर देना, तो आगे की मेहनत सब आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आराम आपको मिलेगा। तो अब ये बताइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, तो आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे आने से पहले इस गोल चक्कर की कोई बात कह दी होगी, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं वो भी पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी बात को कहना जरूरी है कि वहाँ जाओगे तो रात को भूत मिलेगा, बताने से नहीं है कि आदमी को बुरा कहा जा रहा, वहाँ रात को जाओगे भूत मिलेगा, बच्चा डर जाएगा, स्त्री डर जाएगी, गर्भ गिर जाएगा। इसलिए हमारे देश में किस्मत, तकदीर और प्रारब्ध जो बना करके रखी है और उसी के आधार पर हमको वोट मिलता है, और इससे अतिरिक्त जो कुछ भी काम करोगे वो सब बुराई जमा होगी, बुरे बुरे इंसान आपके लिए जमा हो जाएंगे, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। तो जिसने वोट दिया है, जिसने जन्म दिया है, वो आप सब कुछ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोग 2 अरब की आबादी हिंदुस्तान की हो जाए, अगर मेरी बात को मान लो तो एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। और मानना क्या है कि कोई भी आदमी शराब न पिए, कोई भी आदमी हिंसा, पशु हिंसा, पंछी हिंसा न करे, और कोई भी आदमी गर्भपात और नसबंदी न करे। अगर आप मेरी बात को मान लो, एक भी आदमी अगर भूखा मर जाए तो आप मुझसे कहो। लेकिन आप अभी जानते नहीं हो, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि 80 साल 5 रुपए किलो गेहूँ बिक जाएगा, 5 रुपए किलो 80 साल गेहूँ बिक जाएगा। क्या आप में से कोई इसका प्रबंध कर दोगे? ऐसा क्यों होगा? आपका भगवत साफ नहीं होगा। और अगर दिलाना भी चाहे, उससे प्रार्थना भी करना चाहे और उसको मनाना भी चाहे, तो वो तैयार नहीं होती। क्या किया जाए? तो आप उन महात्माओं की बात को मानो और मान करके ऐसा काम करो कि आपका कुदरत साथ देने लगे। जब साथ दे देगी तो सभी समस्याएं आपके लिए सुलभ हो जाएगी, आप भी जयकार हो जाओगे, ये भी जयकार हो जाएगी, सब कुछ काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए मेरे आने से पहले कुछ कह दिया होगा। मैं तो ये भी पसंद नहीं करता, मैं तो वो बात पसंद करता हूँ कि आपको क्या करना वो कहो, वही बात कहनी है जो आपको करना है, और इसके अलावा कोई बात मत कहो। वो तो अलग है कि कोई आदमी जा रहा है पानी में डूब जाएगा, उसको फौरन कहो बेटा तुम डूब जाओगे, लेकिन न माने तो डूब जाए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे सामने डूबेगा तो तुम होशियार होगे तो उसको बचाने जाओगे, और ऐसे नहीं तो कूद पाओगे, धोती फेंकोगे अलग से रस्सी, तो गए बच्चे रस्सी पकड़ ले जल्दी से। अगर कूद पाओगे और तुमको पकड़ लिया तो सब आदमियों के बराबर उसको स्वागत मिल जाती है और वो आपको भी डुबा देगा। तो अपनी बात सच तो बात करो, लेकिन मन में कोई बुराई ना आए। तो मन में कोई बुराई नहीं आएगी, इसमें कोई बुराई नहीं आएगी, आंखों में कोई बुराई नहीं आएगी, तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ना तो आगे पाइया माल न करते हो और माल न बाका कर सके जो बंदेरी हो, कोई कुछ नहीं। तो सब कुछ ये दूरदर्शी को हिस्सेदारी पश्चिम है, इन लोगों ने खूब मेहनत की, और आप सब लोग जिनके संकेतों पर चले और इसकी तरफ से और आपकी तरफ से सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज, आप सब एक दूसरे के प्रति आभारी हो। इसमें कोई मुद्दे नहीं है, हमारे जो आए हुए हैं ये सुनने के लिए अधिक मैं जो कहना चाहता था वो तो मैंने आज सुन कर दिया, लेकिन आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। ऐसा आप लोग समझेंगे कि बाबा जी के यहाँ से आप खाली चले जाएंगे, आपको 2 तकलीफें होगी, उसमें से 2 ठीक हो जाएंगी, 2 से तकलीफें होगी, उसमें से 5 ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कहोगे कि बाबा जी 100 की 100 तकलीफें आपसे ठीक हो जाए, तो वो अभी नहीं, उसके लिए वक्त लगेगा। उन्हीं तकलीफों के कारण आप मेरे पास में आओगे और फिर मैं दवा बना कर दूंगा, तब तो बच्चे होंगे, ऐसे नहीं। लेकिन फायदा आपको जरूर होगा, उससे खाली नहीं आप कर सकते। और जब लोगों को फायदा होता है
तो फिर आएंगे तो फिर याद रखेंगे आगे। तो खबर आपको बता रही, जब आ जाएंगे यहाँ तक तो मैं खुद ही कहूँगा कि मैंने जो जो कुछ भी कहा था, इसलिए मेरी कोई बात आपको मुश्किल न लगी। बोलिए आप, इतना मैंने कुछ भरोसा नहीं कहा। तो ये बताइए कि मैंने किसी की आलोचना तो नहीं की, हाँ? किसी की आलोचना तो नहीं की है, तो किसी की कोई निंदा तो नहीं की है। तो ये कार्यक्रम 2 दिन का ये वोट तरफ पर ये संपन्न हो गया आज, और आपको प्रभु का आशीर्वाद बहुत बड़ा मिला है, जो आगे आपको मालूम हो जाएगा। हाँ जरूर, और आएगा। हाँ बोलिए आप पहले। करने वाली, अपने पाँव को छोड़ देने वाली फौज आज वोट लेने वाले क्रम में मौजूद है। अगर हिंदुस्तान में ऐसे शहीद पैदा हो जाए, क्या ये पार्लियामेंट वोट ले लेगी? चलो कहा जाएगी, इस कमरे से निकल कर अंतर खान हो जाए। क्या मारना पड़ेगा? क्या पीटना पड़ेगा? क्या आंदोलन करना पड़ेगा? आंदोलन जानते कौन करते हैं? आप सुन लो, बहुत लोग आंदोलन कौन करता जो सबसे कमजोर, जो दीवानों का कमजोरी का दिल है आंदोलन। देखे होंगे नन्हा सा बच्चा रहा होगा, छोटा सा अंदर बियर पहले रहता है, जब माँ उसको बिस्कुट नहीं देती तो कमजोर। पहले तो चाहता इसका बाल नोच लूं, अम्मा जी का बाल नोच लूं, लेकिन जब नोच नहीं पाता तो उतान गिरता है और बाल खिला के हाथ पैर पटकता है। ये बच्चे आंदोलन किया करते हैं, लेकिन सूरज अंधेरे से आंदोलन नहीं करता, चढ़ाई करता, उतने में प्रकाश आ जाता। कोई आंदोलन किया आपने? कोई गंगा मारा, कोई बच्चे का, कोई गाली दिया, लेकिन ऐसा बाढ़ मारे हो, राजनीति का पल कट गया है, वो मुर्गी ही नहीं सकती, छतिया दी रही। अगर शिकारियों के हाथ से आगे आएगी तो अच्छा नहीं, लेकिन अगर वो जागीरदार के हाथ में चल जाएंगी तो जिस जबान की तरफ पंखा देकर फिर से फल पहुंचा देंगे। तो हमारे तरफ में आए अच्छा नहीं। ये शिकारी है, इनमें बाढ़ है, इनमें जान है, इनमें कुर्बानी है, इनमें मरने की शक्ति है, दूसरे को जिंदा करने की शक्ति है। ये काम लोग आए हुए हैं। एक पत्रकार पूछा, कल पत्रकार था या सरकार था, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आजकल सरकार भी बहुत पत्रकार बने हुए। क्या हो गया, यही नौकरी मिली आप? अरे और घोड़ा पहन लेते, मेरे साथ हो जाते मुझसे, तो मुझसे शहर में रहने वाली नहीं। तो कहा क्या तैयारी की आपने, घोड़ा क्यों पहनाया? हमने बड़ी समझ चुका, आप बहुत गंदे मालूम है, क्यों घोड़ा पहनाया? हाँ ये बता, मैं घोड़ा या नहीं है, या प्रोग्रेसर नहीं है, या कोई नेता नहीं है, जहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर सकता, जहाँ कोई राजा नहीं जा सकता। कोई मसीहा है, वो ये तीनों की तरह उसमें झुकने वाले जंग है, उनको उठा करके दिल्ली में ले आया हूँ। बोला ठीक है, हाँ हम क्या, जहाँ अखबार नहीं पहुँचता, जहाँ भारत की सरकार नहीं पहुँची, जहाँ विद्वानों की अकल नहीं पहुँची, जहाँ चालाकी नहीं पहुँची, जहाँ राजनीति नहीं पहुँची, वो सही रहा है। इसलिए अपना ये गरीबी दिखाने के लिए लाए हुए, तो क्या कहा, कुछ प्रचार होने लगा कल से, गुम्मद में लोग बैठ के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मानो, तीनों काल दिखाई देता है। कहाँ जाओगे? इस दुनिया के पार भागते जाओगे, वहाँ भी आवाज मेरी आज जा रही है। तो मेरे आवाज की चिंता है, चाहे वो डॉक्टर की आवाज की चिंता नहीं, समंदर की चिंता है जो सन्यासी बन चुका है। मुझसे कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तो मैं धर्म करूंगा। अगर चाहता तो मैं भी उल्टा मारा जब तक नहीं चाहिए, मैं बहुत जब पर संकल्प करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भारत की आजादी शहीदों ने दिया, उसके खून के कलंक को मिटाने के लिए दूसरे शहीद लाया। अब बोलो आजादी मिल जाएगी नहीं? तो उन्होंने कहा तो बोरे का भाव तो बढ़ जाएगा। बताइए बोरे भाव क्या हवाई जहाज हो जाएगा?
अरे होगा तो 5 साल में ये भी हवाई जहाज हो जाएगा, घबराना नहीं। तो मैंने कहा अरे भाई बोला तो भाव बन जाएगा, लेकिन ट्रेनमेन की सारी जो आप पहनी हुई है नेता की आज टकरा गई, और बाबूजी जो ट्रेनमेन का दूसरा पहले बोला इसका भाव कम हो जाएगा कि नहीं। इसलिए मैं उन गरीबों को जो ट्रेनमेन के लिए ना अपनी गरीबी दूं, मैं उनको पहना दूंगा, मैं और गरीब हो जाऊंगा। हाँ कोई हिंदुस्तान में समाजवादी, हाँ कोई हिंदुस्तान में नेता, हाँ कोई हिंदुस्तान में बेटा, हाँ कोई हिंदुस्तान में राजनीति, हाँ कोई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो अपने उसके कफन को अपने सर पर पहना ले और अपने आराम को इन गरीबों में बांटे, कोई है? आप जानते किसकी पूजा होती? सती जी की, अम्मा जी की, माई जी की। लेकिन ये बताइए कभी सौतेली माँ की पूजा होती है क्या? कि बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, अपने बच्चे को पप्पू हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, भगवान हो, चांडाल हो, जो भी कहना हो। हिंदुस्तान की राजनीति जब विधवा हो जाती है उसमें बहादुर नहीं आते, आरा हो जाती है। ये जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति विधवा हो गई कि नहीं हो गई थी? अभी है कुछ बाकी। पापा जी कभी आते हैं, अम्मा जी के पास कभी आए, क्या कोई चिट्ठी भेजे, कोई टेलीग्राम, कोई संसार, कोई वाले? तो बोलो अम्मा जी हमारा हो गई कि नहीं? ये हालत। मेरी राजनीति माँ है, मेरी राजनीति हमको भोजन देती है, मेरी राजनीति मुझे दूध पिलाती है, मेरी राजनीति मेरी सेवा करती है। लेकिन पापा जी नहीं आए तो फंक्शन गोपाला करती है। चलेंगे तो पापा चले गए विदेश। बोलो इस विधवा राजनीति में गांधी है, बोलो इस विधवा राजनीति में हनुमान है, बोलो इस विधवा राजनीति में विवेकानंद है, बोलो इस विधवा राजनीति में सत्यन सिंह है, बोलो इस विधवा राजनीति में गुरु गोविंद सिंह है, बोलो इस विधवा राजनीति में बब्रवाहन है, इस विधवा राजनीति में कहीं अंगल है, कौन है इसमें? कंकन गोपाला है। तो पापा चले गए कि नहीं चले गए? वही नेता मुझे बता दे है कोई? हाँ इस नेताओं के मंडल में, इस कुंडली कक्ष में, इस सांपों के पिंड में, सांपों के झुंड में कोई बाप मेरा है? नहीं ना? तो अम्मा जी क्या हो गई होगी, हमारा हो गई कि नहीं हो गई? करते तो नहीं। मैं कफन पहनाऊ नहीं होता, मैं 2 बार मरूंगा कि 1 बार? इसलिए बहादुरों की बात 1 बार होती है, मरने के किनार से, मरने के संस्थान से सारे दुनिया में रोशनी हुआ। ये शहीदों के मेले से, शहीदों के कुर्बानी से, उस खान से धरती सींची जाए, तब आप लोगों का पालन और पोषण हो। कौन है? पापा लोग हैं, अम्मा जी तो नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति धर्म में ऐसा था नहीं। गांधी हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली, बस काम फूकने वाली, गाली जवाब देने वाली, तूफान करने वाली, बम फेंकने वाली और झंडा डंडा चलाने वाली, दोनों इसमें पापा जी हैं। मैं जा रहा था कानपुर से इलाहाबाद, देखा रास्ते में प्राइमरी स्कूल, तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे। तो मैंने कहा कहीं मास्टर जी घर से झगड़ा करके आए होंगे, लड़कों को देख मार रहे हो, तो बुद्धि जिनकी खपत हो गई बच्चा पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं जाके देखा गाड़ी खड़ा करके, तो देखा कोई पत्ती उठाया, कोई काट रहा है प्राइमरी स्कूल, कोई की गड्ढे उलट गए, कोई का पोथा निकल रहा है, कोई का गाली गलत पसीना निकल रहा। हमने कहा ये क्या, हम आवारा तो नहीं? हमने कहा क्या शुरू हो गए? सब लड़के खड़े। हम कहे क्यों तुम लोग खड़े हो गए? कल हमारे बीच में कोई बड़ा आ गया इसलिए चुप हो गए। हम कहे तो क्यों? तो बोलो अगर गुरु जी वहाँ हाजिर है तो हल्ला होगा। जिस देश के गुरु गायब हो, जिस देश के सती गायब हो, जिस देश से बहादुर गायब हो, तो बोलो हल्ला होगा कि नहीं? आप समझते हैं पीएसी से झगड़ा करूंगा गरीबी। आपको मालूम होना चाहिए पीएसी से झगड़ा नहीं शांत होता लगती है। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, हर घर में दरोगा थानेदार बैठा दिया जाए तो चोरी होगी कि नहीं होगी?
सब क्या थानेदार बना रहे? अरे जहाँ जहाँ दयागाजी जाएंगे वहाँ आग लगती चली जाएगी और कहेंगे देवरानी जेठानी से FIR ला कर, FIR ला कर, देवरानी जेठानी में झगड़ा लगा कर FIR ला। अगर पुलिस स्टेशन बना दिया जाए क्या हिंदुस्तान में शांति रहेगी? लेकिन उसमें एक चीज आ जाए, उसमें एक बहादुर आ जाए, उसमें सुभाष चंद्र बोस आ जाए, उसमें शहीद आ जाए तो बोलो शांत हो जाएंगे कि नहीं? मारना तो नहीं पड़ेगा। दूरदर्शी राजनीति मारती नहीं है, प्रकाश डालती है, रोशनी देती है, ज्ञान देती है, बलिदान बलिदान के लिए खंभे तैयार करती है, मारती नहीं है, मरती है। तो बोलो ठीक हो जाएगी नहीं? तो राजनीति में कोई है तो बोलो राजनीति अब विधवा हो गई कि नहीं? हो गई। रार हो गई कि नहीं? राजनीति उल्टा हो गई कि नहीं? राजनीति शराबी हो गई कि नहीं? राजनीति बदमाश हो गई कि नहीं? राजनीति हिंदू मुसलमान लड़ाने वाली हो गई कि नहीं? राजनीति आग लगाने वाली रह गई नहीं? बोलो राजनीति साधुओं को बंद करने वाली हो गई कि नहीं? तो बोलो कौन आ गया? पापा आ गया। इसीलिए दूरदर्शी क्यों आई? दूरदर्शी इसलिए आई है कि अम्मा जी का उल्टा घूंघट सीधे होकर कह कि मुझे माफ कर दो, मैं गणिका बन गई थी। हमारे संस्कृति में गणिका जानदारी को माफ करके उसे मंदिर बनाएगा। एक ही रास्ता है, अगर संतों के शरण में चले जाओ महावीर हो जाओगे, लेकिन शहीदों के साथ चले जाओगे तो कुछ के चिराग समाप्त हो जाओगे। इसलिए बोले वालों के सामने तो कोई नहीं आना। अच्छा ये बताइए, ये जो आंदोलन होता है देश में, बसे फूटी जाती किराया कौन देता है? हाँ, गरीब लोग, मूर्ख लोग, ना पढ़े लोग, किसान सम्मेलन वाले लोग यही तो देते हैं। लेकिन किया अपराध किसने? कुर्सी लेने के लिए बसे फूकी जा रही है जो मेरे खून से बनती है। तो बोलो अगर हर पार्टियों से जिन्होंने बस फूका, लाभ फूका, आग लगाई, अगर उनके परिवार से नेताओं के और सुना जा तो बोलो आंदोलन बंद है कि नहीं? तो बोलो पापा की आ गए कि नहीं? इसलिए दूरदर्शी आंदोलन नहीं करती। आगे देखेगी ये किसान नेशन में भारत के किसान 80% है जो गांव में रहते हैं, अन्न पैदा करते हैं। अन्न माने प्राण, प्राण माने जानते हो प्राण माने वो प्राण। अगर हिंदुस्तान के गरीब किसान जिनको कोई राहत नहीं, शोषण बिंदु पर जो बैठे हुए हैं, अगर अपना अनाज दिल्ली रोड महारानी के यहाँ में आवे तो बोलो आप लोग अनाज अगर दिल्ली न भेजे तो 100 दिन के अंदर 5 दिन 84 बोतल चाय बांधे हुए ISP का इंजीनियर डॉक्टर अपनी अपनी चाय बांधे हुए अपनी अपनी चारपाई पर मरे हुए मिले। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इसीलिए कहीं बोरा कैसे आपने पहले, हम तो एयर कंडीशन में रहते, बोरा तो हमेशा हमें पहनना होगा। जब तक देश की गरीबी, देश के गरीब जब तक हिंदुस्तान में उठ नहीं जाएंगे तब तक हिंदुस्तान के 10 करोड़ जनता जो जागरूक की फॉलोअर है वो 1 करोड़ नौजवान तब तक बोरा पहने रहे। बोलो गरीबी दूर हो जाएगी नहीं? भाव डाउन हो जाएगा ट्रेनिंग का, तेरी कार्ड का, आम बात का हो जाएगा ना? इतने गरीब और समान हो जाएंगे मेरे। और तब तक गरीबों में रहूंगा जब तक इनकी गरीबी नहीं दूर होगी, शोषण बंद नहीं होगा। वो किसान 80% गाँव में रहते हैं, तो जानते किसान अन्न पैदा करता है। लेकिन ये जो नेता राजनीति है जो विधवा हो गए इंसान को नहीं रहना है, वो भारत के 80% जो प्राण फूकते हैं दुनिया में उनका प्राण लेती है। वो जानते कैसे? 9 दिन पंपिंग सेट में 9 दिन लगती है। 9 दिन जो फाउंटेन फवारा डीजल कर मार करके सिस्टम चलाया करती है। लोहा चाराने का है और किसानों 80% हिंदुस्तान के लोग 9 दिन चाराने का लोहा, उसमें 6 काई का दाम 100 रुपया 150 रुपया बोलिए, चाराने का दाम 150 रुपया किसान लावे कहाँ से?
कोई नेता बोला, कोई नेता बोला, कोई पार्लियामेंट बोली ना कहाँ थे। और मैं मध्य प्रदेश में बोल रहा था, वहाँ नागा बाबा लोग रहते हैं, आदिवासी जिनका रोज घपेटा जाता है, वहाँ लाखों की भीड़ थी। मैं बोल रहा था वो नंगे थे, जिस तरह से आज हम नंगे, इसलिए व्रत लिया था 2 वर्ष में नंगा हो जाऊंगा, लेकिन स्वामी जी ने धीरे धीरे से नंगा किया, नहीं तो मैं जैनी हो जाता था। वो जैनी लोग घूम रहे हैं, वो दरिद्र पहले जमाने गंभीर होने वाले। हमने कहा साधु होते हो कि सन्यासी गोरखनाथ हो। ₹3 आदिवासियों को दिया जाता जो जंगल मध्य प्रदेश में है। 1 किलो रुई में 5 थाली बनती है, 5 थाली का दाम ₹500। बोले हिंदुस्तान की विधवा आदमी ₹3 देते हो आदिवासी को, ₹500 लाने का है। कोई नेता बोला, कोई रेडियो बोली, कोई अखबार बोला, इसलिए नहीं बोलेंगे भयभीत है। समझ में आया? लावे कहाँ थे ये सिपाही जो हमारी वर्दी में पहने बैठे गरीब है। इतने सिपाहियों की गरीबों की हालत देख के भी हमने मारा पहना। ये सिपाही कौन है? 80% किसानों के MA BA पास गरीबों के लड़के। यहाँ तक की बात है, किसी नेता का लड़का सिपाही नहीं बना है, किसी प्रधानमंत्री का लड़का कभी सिपाही नहीं बना है, किसी IAS अधिकारी का लड़का सिपाही नहीं बना है। बना है क्या नहीं? चाइना के बॉर्डर पर, आसाम के बॉर्डर पर हिंदुस्तान के किसानों के लड़के MA BA पास। जब राजभाषा हिंदी चली गई तो लड़के हमारे राजभाषा हिंदी से MA पढ़े। आज गुजरात की भूमि में अंग्रेजी लोगों ने नहीं पढ़ा, जहाँ गांधी का वतन है वहाँ किसी भी लड़के को नौकरी नहीं मिले। क्या गांधी नगर है? वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़े तो जाओ, जा पढ़ो अंग्रेजी, नहीं तो चले जाओगे गांधी की तरफ में। इसलिए MA BA जब नौकरी नहीं लगती है राजभाषा हिंदी वालों को, IAS में वल्गर इंग्लिश पूछी जाती है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो राजभाषा हिंदी वतन खाली। तो कहते हैं सिपाही खाली, चले जाओ। हमारे MA BA पास किसानों के लड़के सिपाही में भर्ती है, इनकी तनख्वाह ₹100 और मेरे गरीब सिपाहियों, पार्लियामेंट के प्रहरी, प्रधानमंत्री के आगे पीछे करने वाले थे, हिंदुस्तान के 542 फैसलों की प्राण की रक्षा करने वाले मेरे बेटे प्रहरी। मैं पूछना चाहता हूँ, ₹500 पाते हो, 4 लड़के पढ़ा रहे, तुम भी MBBS कराना चाहते हो। एक लड़के का पढ़ाई का खर्चा कम से कम बाजरे की रोटी ₹300 महीना। 4 लड़का सिपाही पढ़ाता है ₹1200। बोले सिपाही है राजनीतिक नेता और पार्लियामेंट हवन समझ वाले, तुम मेरी बात, एक दिन सिपाहियों के कदमों में ये पार्लियामेंट आने वाला है। ये पहुंच चुके भागने वाले नहीं और लड़ने वाले भी नहीं, केवल फोकस दिखाने वाले। और समझा अपने आप लटक जाओ। तो बोलिए ₹500 MA BA पास, 80% किसानों के बेटे ₹500 तनख्वाह पाते, ₹1200 हर महीने में लाते कहाँ से हैं? सोच लो तो मैं सोचो, सोच लिया, घर वाले सोच लिया। कोई नेता बोला, मालूम होता 542 आदमियों की एक संख्या यूनिट है, लड़ते रहते हैं लेकिन किसी माल पर बंटवारा आधा हुआ करता है। लड़ते रहते हैं लेकिन टुकड़ा बराबर है। क्या विरोधी नहीं है? मैं विरोधी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, 35 साल हुआ झंडा दिखाते हुए, मैं कसम खाता हूँ अगर विरोधी पार्टियां कह जा तो 6 महीना में प्राज में नहीं, मुझे 4 पत्ती लगा देगा। लेकिन बैठे कि नहीं चाचा लोग, वो मेरे विरोधी काका बैठने वाले नहीं है, दिन भर आंदोलन करेंगे, रात को बंटवारा नोट से करते हैं। अगर विरोध कितनी सच्ची, कोई नेता बोला, पटना में बोल रहा था, वहाँ एक सड़क की ऊंचाई 9 इंच है, 1 तरफ के लोगों
हमने कहा गेज लगाओ, गेज लगाया गया, 1.5 इंच गोटी निकली। हमने कहा 7 इंच कहाँ गया? तो यह वोट जो आजकल लिया जा रहा हो आप भाषण से नहीं मिल रहा, कभी कभी राशन बांट के बिगड़े में इकट्ठा कर लिया। तो क्या कहा, यह सरकार की पॉलिसी है, यही सब हिसाब किताब में खर्च करो। अरे कोई विरोधी क्या नहीं बोला, कमालों की रातों गिट्टी में किसानों के पसीने के साथ साथ आपस में बंटवारा कर लिया करते हैं। अब कोई विरोधी है, कोई लाकर कंपनी है, कोई है नौकरी। हमारे यहाँ कुछ गायिका आई थी, तो हमारे कोतवाल छजरे की राधे 14 पार्टी नाचने वाली आई। तो एक उसने जो लाश थी बहुत सुंदरी थी गायिका, संस्कृत की विद्वान। मैं तबज्जी के पास बैठे, तबज्जी साहब पास मूछ बहुत बड़ी थी, तो मैं मूछ देखने के लिए उसके पास बैठा। वैसे लाखों की भीड़ थी, 7 दिन बारात मेरे आती। तो मैंने कहा इसकी मूछ बहुत अच्छा, मैं 5-7 साल कराऊंगा। तो उसने रात को उससे लड़ाई हो गई। उसने कहा जान सुबह देख लूंगा। क्या देख लोगे? सुबह देख लूंगा, सबने की आवाज आने दो। तो जब गीत गोविंद गाई, गाना सुना हुआ, इनाम बांटने टाइम आया। जब जाके मुझे संक्षिप्त तो याद नहीं था। जले भितवानस बेदम बेदम सदम बेदम सदम बेदम सदम। हमने कहा बेदम सदम क्या मार मार। तो तबलजी ने तबले की आग बिगाड़ दिया। तो तबलजी की तरफ नायिका कहती है बेदम सदम बेदम सदम बेदम सदम बेदम सदम बेदम सदम। क्यों क्यों तक बेदम खेदम कुछ नहीं, तला तन उल्टी राज। अब हाथ फेल होने के टाइम आए, कब तक 10 रुपया इनाम में पाती है, ताकि हाथ हुए लो तब तक फिर राज चालू हो गई। तो विरोध का करवा बजाते हैं जब, तो बेदम खेदम कहकर रुकवा के थोड़ा सा लालच दे दिया जा, तो फिर तबला बराबर बच्चे हिंदुस्तान के नाच हो गए। तो बोलो कोई विरोधी है, कोई विरोधी है? चैलेंज करूंगा, यहाँ दिल्ली की जनता अगर होती, मेरे साथी न होते तो मैं विरोध करता हिंदुस्तान के राजनीति, लेकिन वो अवसर नहीं था, क्योंकि बाबा जी छड़ी लेके बहू बेटे की लड़ाई में आ गए। बहू बेटा जानते हो, और सास बहू लड़े तो कौन आवे? सास बहू लड़े कौन आएगा? हाँ, सास के मान का डंडा चलाना नहीं। सास और बहू लड़े तो कौन है? फिर भी ससुर जी धमकाने के लिए आए कि बोलो झगड़ा खत्म। तो बोलो ससुर जी की जरूरत है कि नहीं? हर झगड़े में ससुर की जरूरत है, हर झगड़े में बंदे की जरूरत है। इसलिए साथियों, 2 बात राजनीति विधवा हो चुकी है। उससे अगर पापा बुला दे तो ठीक हो जाएगी। पापा कौन धर्म है? आप जानते हैं, लोगों ने कहा था जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई प्रारंभ हुई है, समझ देखना सच्ची बताइए। 2 मिनट बाकी मैं गायब हो गया बाबा, मैं चला जाऊं क्योंकि मेरा सवाल आ रहा, मैं अब बोल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ सवाल का कहीं घोड़ा फेल हो, मैं आधा घंटा और बोल आ जाएंगे बाबा, मैं सुन रहा है कहीं तक। तो देखिए मैं क्या बोलूंगा, स्वामी जी आ चुके होंगे, तो आप लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।